प्यार से कहना धन काजी। परमात्मा को इस पल में देखना है, इसको ये लिविंग इन द मोमेंट वाली बात। तो ऐसे बात पे ये जो इस पल में इस परमात्मा के एहसास में रहना, वो ही एक एहसास है। वरना तो ये सिर्फ माया रूप चीज़ों, वस्तुओं, रिश्तों से ऊपर ये सोच में भी आ जाती है। तो कैसे एक ये वही बात हो गई, जैसे एक कहानी भी है कि एक इंसान, उसको एक थोड़े से कुछ लोग मिले और आगे वो इंसान सारे जा रहे हैं, कहीं रास्ता खराब है, तो वो एक डिसीजन बनाते हैं कि विल गो अहेड एज अ ग्रुप, ताकि कोई बात है भी तो इकट्ठे कोई वो रास्ता आराम से निकल जाएगा। और फिर वहीं वो बातें चल रही हैं जहाँ हर कोई अपने जीवन के बारे में बता रहा है, अपने डिज़ायर्स, अपने गोल्स। एक इंसान उनमें से जो बहुत ही सूझवान, संतमति वाला, उसको एक कुआं दिखता है और वहाँ एक बाल्टी जिसमें से वो उस कुएं में से पानी निकाल सकते हैं, पर वो देखता है कि ये बाल्टी का बेस तो टूटा हुआ है, तो एक वो बॉटमलेस बाल्टी हो गई। तो वो इंसान वहाँ रुककर प्रिटेंडिंग टू बी थर्स्टी, वो उसकी प्यास बुझाने के लिए पहले उस बाल्टी में से जब पानी निकालता है, तो जब तक तो वो बाल्टी पानी के अंदर है वो भरी हुई दिखती है, पर जैसे ही वो वाटर के सरफेस से ऊपर उठा ली गई, अब उसमें पानी कहाँ टिकना था। पर वो बार बार ये कर रहा है और बाकी के लोग देख रहे हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। और वो कह रहा है कि नहीं, अब मैंने ये ठान ली है बात कि जब तक ये बाल्टी को भर के मैं इसमें से पानी नहीं निकालूंगा तब तक घर नहीं जाऊंगा। तो अब ये फूलिशनेस साउंड कर रही है बाकी आसपास वालों को, और वो कह रहे हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है, आपने ऐसा एक गोल क्यों बनाया है जो अचीव ही नहीं हो सकता। तो और ऐसा करोगे तो हम सब तो आगे निकलेंगे, आप अकेले ही यहाँ रह जाओगे। तो बात वो समझाने की उनको फिर यही कहता है कि शुक्र है यू बॉट दिस पॉइंट अप, क्योंकि हम सबको पता है ये बॉटमलेस बकेट है, इसको भरा नहीं जा सकता। तो हमारी सोच, हमारा मन भी ऐसा ही बॉटमलेस है। ये डिज़ायर्स भी आएंगे, ये एक इच्छा की पूर्ति होने के बाद दूसरी ने भी आना है। तो हमें एक, अगर हम उस भरोसे रहेंगे कि एक एक चीज़ आती रहे, उसको चेकलिस्ट में हम टिक करते रहेंगे, तो हमारे ये मन में और चीज़ें आनी एक बंद हो जाएंगी। ऐसा नहीं है, चीज़ों ने तो आते रहना है, ख्यालों ने तो आते रहना है। तो एक अगर हम इसी के पीछे भागते रह जाएंगे तो फिर एक जीवन कब जिएंगे। एक सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट की बात, ये सहज रूप में बहने की बात, ये स्थिरता की बात यहाँ आती है कि कैसे एक अपने चैनलाइज करने की बात कि ये जो चीज़ है अगर हमारे लिए ज़रूरी है, वो कितनी ज़रूरी है उसको तो किया जाए, पर अंधाधुंध एक उस दौड़ में ना लगा जाए, वो रैट रेस में ना लगा जाए। परमात्मा के ऊपर जीवन को केंद्रित अगर रखना है तो सबसे पहले इस परमात्मा को जानना होगा, इसको देखना होगा हर समय। फिर जब तक सांसें हैं, हर समय इसको अपने साक्षात ही देखकर जीवन जीना भक्ति है। और इस भक्ति को अगर तो हम अपनी इच्छाओं पर केंद्रित रखेंगे कि परमात्मा को बस इसलिए ही पूजेंगे क्योंकि परमात्मा ने हमारी सब इच्छाओं को पूरा करना है, तो वाकई में ये भक्ति तो नहीं है। फिर ये बहुत ही स्वार्थ के ऊपर आधारित है। जैसे हमने श्रेणियां भी भक्ति में सुनी है कि अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो बात क्या है कि ये पहले जो दो श्रेणियां हैं, इसमें वह या भय के कारण भक्ति हो रही है या इच्छाओं के कारण। तो ऐसी श्रेणियों को
एक उचित भक्त की श्रेणी नहीं कहा गया। ये फिर अवस्था जो जिज्ञासु की है कि ये जानने का मन में एक बहुत ही जिज्ञासा कि हम हैं क्या, ये सिर्फ शरीर तो नहीं है, शरीर तो कुछ समय तक का ही, जैसे आज सत्संग में भी सुन रहे थे कि ये परमात्मा से ही उत्पन्न हुआ, ये आत्मा को कुछ सालों के लिए शरीर दिए गए और शरीर बदलते बदलते जब ये मनुष्य के शरीर में आने में फिर वो बात कि जब तक ये श्वासें हैं तब तक ही इस परमात्मा को जाना जा सकता है, और कैसे फिर ये जीते जी ही ब्रह्म ज्ञान लेके जीवन मुक्त होना है, ताकि जीते जी ही मुक्ति हो जाए, जीते जी ही इस परमात्मा के अंदर रहे, हर समय रहे, कामकाज अपने सारे करते हुए, अपनी किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे ना भागते हुए, तो वो भक्तिमय जीवन है जब हर सांस में परमात्मा का एहसास हो, हर सांस में इसी के अंदर रह रहे हैं, ये विश्वास हो। ये भक्ति फिर इच्छाओं से उठकर ये जिज्ञासिक अवस्था से कि अपनी पहचान करनी है, तो ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही वो संभव है, और फिर ब्रह्म ज्ञान को जीना है, क्योंकि सिर्फ ब्रह्म ज्ञान लेने से ही मुक्ति हो ये तब तक पॉसिबल नहीं जब तक ब्रह्म ज्ञान को जिए नहीं जीवन में। तो ये ज्ञानी अवस्था भक्त की जो श्रेष्ठ अवस्था कही गई है, तो ऐसे ही ज्ञानी होना हर एक के लिए संभव है, और एक ज्ञानी अवस्था आने के लिए सिर्फ और सिर्फ जो त्याग करना है वो अहंकार का, अपने आप के होने का, तभी इस परमात्मा में एकमिक हो पाएंगे। वरना तो ये अहंकार अगर मन में टिका है तो निराकार मन में नहीं टिक सकता। तो ये परमात्मा को जितना ही मन में हम बसाएंगे उतने ही हमारे अवगुण दूर होते जाएंगे, वरना तो अहंकार में रहेंगे तो यही सोच चलेगी कि हमसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, एक हमारे जैसा बल किसी में नहीं है, हमारी सोच, हमारी बुद्धि, कोई भी छोटा सा काम करके अपने आप को ही मन ये सर्वश्रेष्ठ मान लेता है। तो फिर ऐसे अहंकार में रहेंगे तो इस परमात्मा की बनाई हुई रचना, जो चाहे मानव रूप में भी कितने अलग अलग हैं, कहीं भी निवास करते हों, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग कल्चर पे, तो एक नफरत के कारण वो बन जाते हैं कि इनका खाना पीना रहना हमारे जैसा नहीं है, तो ये प्यारे नहीं हैं, हम श्रेष्ठ हैं। तो ऐसे और अनेक और भी भाव आ जाते हैं, चाहे वो जाति पाति का आधार बना लेता है कोई, या और कोई भी कारण बना लेता है नफरत करने का। पर बात तो वही कि जब परमात्मा से प्यार हो जाता है तो इसके बनाए सब बंदों में यही परमात्मा दिखता है, और फिर वो भेदभाव खत्म हो जाता है, सिर्फ प्यार खुद बनकर ये प्यार आगे बांटने का काम होता है। कैसे फिर हर एक में ये जो हम बार बार सुकून की बात आज सत्संग में सुन रहे थे, तो वही बात है कि जब अंधकार का एक धुआं छटेगा तो ही सुकून का सवेरा सामने है। तो ऐसा नहीं है कि सुकून नहीं है, बस ये सुकून की रोशनी से हम दूर तब तक है जब तक अंधकार मन में है, और ये अंधकार और किसी का नहीं, हमारे खुद का ही बनाया हुआ है, हमारी ही अपनी सोच है जो गिरावट की ओर लेकर जाती है। वरना तो परमात्मा हमेशा साक्षात हर समय सामने था, है और रहेगा, और ये सिर्फ हम ही हैं जो सूरज की रोशनी होते हुए भी आंखें बंद कर रहे हैं और सत्य मान ही नहीं रहे हैं कि ये रोशनी है। तो ये दिन रात की अगर बात है तो वो फिर भी अगर फिजिकली देखे तो अभी सुबह है, कुछ घंटों में रात हो जाएगी। ये रोशनी और अंधेरे की बात, ये फिर भी कभी सत्य असत्य हो सकती है, पर ये हमेशा का सत्य, ये परमात्मा,
ये ही जो कोई परिस्थिति के साथ बदलता नहीं है, कभी ज़्यादा या कम नहीं होता, ये अपनी जगह पे शुरू से कायम दायम है, अभी भी है, पहले भी और आगे भी। ये किसी भी भाग में खंडित नहीं किया जा सकने वाला, कभी समाप्त ना होने वाला। तो इस परमात्मा के साथ जितना एक मन से नाता जोड़ेंगे, मन के सारे विकार दूर होते जाएंगे। ये अहंकार की भी बात कि अहंकार में आता है जब कोई इंसान, तो वो अपने आप में इतना उलझ जाता है, खुद को ही अपने दिमाग में इतना ऊंचा बनाकर कि फिर और कोई नजर ही नहीं आता। एक दिमाग भी फिर चतुर चालाकियां करने लग पड़ता है। जैसे एक उदाहरण, एक कहानी रूप सभी ने बहुत बार सुनी होगी, तो वही कहानी का भी दासी अब आधार लेगी कि एक इंसान जहाँ बहुत ही कला में समर्थ था, एक बिल्कुल ऐसी मूर्ति बनाता था कि लगता था बिल्कुल असली है, और उस इंसान ने बहुत लोगों से कर्जा ले लिया और अब चुकता नहीं हो पा रहा था। और फिर उसको पता था कि एक तिथि के दिन वो कर्जदार जिसका है उसने आके पैसे मांग लेने हैं, तो बहुत दिन पहले ही अपनी ही आकार की इतनी सारी मूर्तियां बना ली जो बिल्कुल हूबहू उसी की तरह। और जब वो कर्जा लेने के लिए आए वापस अपना मांगने, तो एक जैसे व्यक्ति इतने सारे एक कमरे में दिखे, तो बात वही कि वो खुद भी मूर्ति की तरह एक स्थिर होके एक जगह खड़ा हो गया, एक पोज बना के, और बाकी मूर्तियां तो वैसे ही अजीवित, वैसे ही अपनी एक ही आकार में। तो अब वो इंसान जो अपने पैसे लेने आया, वो देख के इतना शक कि अब मैं लूं भी तो किससे, और एक एक को छूकर हिलाकर बात करूंगा तो समय भी इतना लग जाएगा, तो इतनी सारी मूर्तियों में कैसे मैं असली को पहचानूं। और सभी इतनी असली लग रही कि पता ही नहीं कि कौन असली है कौन नकली है। इतनी सही एक्यूरेट वो मूर्ति बन गई। और अब वो इंसान कुछ सोचता है कि आज तो पैसे लेने ही हैं, तो एक तरकीब निकाली जाए। तो वो सारी मूर्तियों की ओर देखकर कहता है कि बहुत ही सुंदर है, ये इतनी कला इतनी अच्छी, ये सब इतना अच्छा, पर बस एक कमी रह गई है जो हर मूर्ति और असली इंसान में फर्क दिख रहा है मुझे। मैंने एक ढूंढ लिया है इतनी मूर्तियों के बीच में वो सही इंसान सिर्फ एक कमी की वजह से। और वहाँ वो मूर्तिकार उस समय सिर्फ इतना ही उसके अहंकार पर ठेस पहुंची कि ये कौन मेरी कमियां निकालने आ गया है, मैंने तो बहुत ही एक असल दिखने वाली मूर्ति बनाई है, कोई कमी नहीं है। और वो बीच में से बोल पड़ता है कि सब बिल्कुल ही असली लग रही हैं, कोई कमी नहीं है, तुम कौन होते हो कमी निकालने वाले। तो फिर वो इंसान कहता है कि आजा तुझे ही ढूंढ रहा था। तो कैसे ये भाव मन के कि ये बात इंसान जहाँ अपने आप को अहंकार के कारण इतना ऊंचा मान लेता है कि फिर एक अपने आप को इतना संपन्न मानते हुए दिमाग से कितनी चतुर चालाकियां भी कर लेता है, पर वही अहंकार है जो उसको डूबा ले जाता है, वो वही खत्म हो जाता है इंसान। तो कैसे जहाँ वही बात कि ये उदाहरण में तो चलो वो एक घटना की तरह, पर हम अपने जीवन में कितनी बार ऐसा कर लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ें भी, कि अगर घर में किसी दिन खाना बना लिया तो घर वालों को ही खिलाया और किसी ने छोटी छोटी कमी निकाल दी, नमक कम है या कुछ भी, तो कैसे वो मन पे ठेस पहुंच जाती है। कैसे वो एक बात आती है कि इतनी मेहनत करके इतना समय लगा के खाया, और फिर मन में भाव वो जहाँ इतने प्यार से खाना बनाया वही एक मन हमारा ही खट्टा हो जाता है।
या फिर कोई और उदाहरण कि किसी ने कोई चीज़ भी एक पॉइंट आउट कर दी कि ये हम में ठीक नहीं है, हमें एज अ पर्सन अपने किरदार में ये एक बदलाव लाना है, तो अक्सर इंसान अपने आप का सुधार तो क्या ही करेगा, उस इंसान से ही बातचीत बंद कर देता है कि इसने मेरी कमी बताई कैसे, मुझ में तो कोई कमी नहीं है। तो ऐसा ये जो हर दिन हम जीते हैं वो एक सिर्फ कोई एक घटना नहीं, ये सूक्ष्म अहंकार धीरे धीरे हमारे अंदर इस तरह आता है कि फिर वो इतना प्रबल रूप ले लेता है, हमें पता ही नहीं चलता। तो संतों ने हमेशा से चेतन किया है, ये चेतावनी दी है कि जीवन को मानवीय गुणों से जीना है, समर्पित भाव होके दिल में एक अहंकार का वास ना करते हुए प्यार को ही बस मन में बसा के जीना है। तो ऐसा ही भाव हर किसी का जहाँ बन सकता है और है भी, बस वो अपनी भक्ति हर किसी के हाथ में है कि हमें एक संतमति के अनुसार रहना है या मनमति करनी है। तो जो संतमति के अनुसार जीवन बिता देते हैं वो पूर्ण भक्त बन जाते हैं, जो हमेशा इस ब्रह्म ज्ञान को याद रखते हैं पूर्ण भक्त बन जाते हैं। तो हर कोई जहाँ निराकार को आधार बना के अपना जीवन चलाता रहे, वहीं हर एक ने प्रयास करना है कि अपने जीवन को फिर इस तरह संतों के अनुसार जिए कि हर समय हमें जो भी मिले उनको भी ये फर्क दिखे कि ये इंसान वाकई ही परमात्मा से जुड़ा है, परमात्मा में ही रहता है। एक आत्मा जो हमेशा से एक बंधन में बंधी हुई, एक सल्वेशन मुक्ति आज़ादी की बात इस आत्मा की, तो वो मनुष्य जन्म में ही संभव है। तो जीते जी समय न्या व्यर्थ किया जाए, ऐसा ही संतों ने सिखाया है। तो कैसे ये आत्मा का हल, ये सल्यूशन, ये मुक्ति, ये परमात्मा की जानकारी और उसी से अपनी आप की जानकारी होती है कि वाकई में तो शरीर तो कुछ सालों का ही है, असल में तो इस आत्मा की पहचान ये परमात्मा है। और जीते जी इस रास्ते पे चलेंगे और अपने आप को मानवीय गुणों से भर कर चलेंगे तो ही वाकई ही ये जीवन जीने के लिए एक असली जीवन, मनुष्य जीवन दैवीय गुणों से भरा हुआ एक मुकम्मल जीवन होगा। और इसी समय फिर ये हकदार भी मृत्यु के बाद भी ये मोक्ष का, मुक्ति का। तो सभी का ये जो भाव रहा आज सत्संग में वो यही कि हम सब इस परमपिता परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं, और जब ये दर्शन हो जाए तो ज़िंदगी भर हम कैसे इसी के एहसास में रंगे हुए होकर अपना जीवन जहाँ चला सकते हैं, और उसी बात को कि कैसे हम मानव बन के आए हैं और ये सारे जो गुण होने चाहिए एक मानव के अंदर वो हमारे जीवन में इस तरह बस जाएं कि हमें बस कोई किसी को ज़रूरत ना पड़े ये बोलने की कि इंसान बनो। तो किस तरह ये जो हमारी धरती है इतनी सुंदर है, पर्वत भी है, इसमें रेत भी है, पानी समुंदर के तरह, किसी नदी की तरह, या कितना सारा अलग तरीके से पानी भी जहाँ है, तो इतनी भिन्न भिन्न तरह से ये जो धरती में दिखने के लिए तो काफ़ी अलग चीज़ें हैं जिसकी हम सुंदरताएं निहार सकते हैं। तो इसको खूबसूरत ये जो बना रहा है, अगर हम हर एक के गुण भी देखें कि ये जो कुदरत है उसमें अगर जहाँ पहाड़ की जिक्र आ रहा है तो पहाड़ वो कितना ऊंचा, कितना मजबूत, कितना उसमें एक हाइट भी होती है। तो कैसे अगर पानी की ओर देखें तो कैसे नदी नीचे की तरफ आती है और अपने इस सागर रूप में मिलती है, कैसे जो रेत होते हैं ये हवा के साथ मिट्टी की जब बात आती है तो धरती में कितनी खूबसूरती है, हर एक चीज़ की अपने आप में कितने सारे गुण हैं। फिर भी ये आपस में जब रहते हैं आपस में टकरार नहीं करते
और कैसे हम इंसान इसी धरती पे जब आकर रह रहे हैं तो ये सब चीज़ें हमें दिख रही हैं, पर हम इसको खराब करने की ओर लगे हुए हैं। ऐसे ही अगर हम अपने मन की तरफ भी झांकें कि कैसे हम एक इसमें संसार में आए तो हैं, चाहे कोई कैसा है, किसी का हमसे फ़र्क है, चाहे कोई दिखने में हमसे अलग है, चाहे वो भोजन अलग तरह का खाते हैं, हम अलग तरह का खाते हैं, या कोई भी ऐसी बात जो हमको एक दूसरे से वो फ़र्क दिखाती है, तो हम अगर उस फ़र्क को फ़र्क की तरह ना देखें, हम उसको ये मानें कि जैसे ये संसार में यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात है, ये जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो फूल हैं उनकी अपनी अलग महक है, तो कैसे हर एक चीज़ जो दूसरे से चाहे कितनी भी अलग दिखती है उसकी रिस्पेक्ट इस तरह करनी, उसका सम्मान इस तरह करना कि ये बिल्कुल हम जैसा है, हमें तुच्छ भाव से नीचे दृष्टि से नहीं देखना, हमको उसकी जो भी खूबसूरती है, जो भी गुण है उस व्यक्ति में भी, वो गुण सिर्फ ग्रहण करने हैं। तो कैसे ये वही उदाहरण कि चाहे पहाड़ है, चाहे नदी है, चाहे रेत है, तो ये सब चीज़ें जब आपस में एक दूसरे से अपनी तुलना नहीं करती या दूसरे को ये नहीं दिखाती कि हमारा काम तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या हमारे अंदर ज़्यादा महत्वता है तुमसे, तो हम इंसान क्यों ये गलती कर जाते हैं जहाँ स्वयं को श्रेष्ठ मान लेते हैं। अगर उदाहरण के तौर पे हम अपने हाथ की ओर भी देखें तो हर उंगली दूसरी उंगली से अलग हाइट की है। अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो जैसे अगर हमें कोई कुल्हाड़ी या कुछ पकड़ना है तो पूरी मुट्ठी का काम उससे आता है। अगर हमें भोजन करना है तो हमारी 3 उंगलियों का ही काम आता है। अगर हमें फ़ोन पे टच स्क्रीन पे मैसेज करना है तो वो सिर्फ अंगूठे से ही काम हो जाता है। तो हर चीज़, हर उंगली, हर कार्य एक अलग महत्वता है हर उंगली की। तो किसी ने अपने हाथ में ये हमें कहा नहीं कि देखो हमारा काम तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कैसे हम फिर भी एक कलाई से निकलते हुए ये जो भिन्न भिन्न दिखने वाली उंगलियां हैं हमारे हाथ में, ये जब एकत्व की तरह इकट्ठे एक हाथ में रह सकती हैं, दूसरे को कोई नीचा नहीं दिखाती, फिर भी जो अपना काम है वो पूरी ईमानदारी से करते हैं, तो ऐसे हम ये मनुष्य का शरीर जो हमारा है, तो फिर भी हमारे अंदर वो मनुष्य वाले, मानव वाले गुण क्यों नहीं बस पाते? क्यों हम फिर भी, क्योंकि दूसरा हमसे एक हमारे जैसा नहीं, उससे भेदभाव मन में नफरतें लाद डालते हैं? क्यों हम एक सामने वाले व्यक्ति को ऐसे पूजनीय तरीके से नहीं देख पाते, उसकी मिनट मिनट में कोशिश करते हैं कि किसी तरह हम दुनिया के आगे उसकी बेइज्जती कर दें, किस तरह हम उसका इस तरह मजाक उड़ाएं कि अगला रोने को मजबूर हो जाए। तो ऐसे भाव हमारे मन में क्यों हैं? हम इस तरह उस व्यक्ति के अंदर, उसके दिल में ये परमात्मा जो बसा है उसमें हम चोट क्यों पहुंचाते हैं? तो हम अगर यही बात रखें कि किसी ने अपनी, सबकी जो भी इम्पोर्टेंस है वो तो हर एक का कार्य, हर एक को यूनिक है, ये परमात्मा ने हर एक को बनाया है, हर एक की शक्ल अलग दूसरे से है। हालांकि ये जो फिंगरप्रिंट्स की भी बात आती है कि किसी का एक अंगूठे का निशान दूसरे से नहीं मिलता, परमात्मा ने तो हमें इतना खूबसूरत, इतना हमारे अंदर अलग अलग गुण बसाए हैं, तो फिर हम हर एक के उन गुणों को गुणों की तरह ही देखें, उससे नफ़रत करने के लिए, उससे कोई वैर विरोध की मन में भावना रखने के लिए उसको उस तरह देख के या नीचा नहीं देखें। कि कैसे धरती तो परमात्मा ने इतनी सुंदर बनाई है, इतना कुछ है जो हमको कार्य में उपयोग की तरह आता है, इस धरती से ही निकला हुआ, और फिर भी हम इंसान ये धरती को उजाड़ने चले हैं। और उजाड़ा भी हमने कैसे है कि हमारे ये मन से ही ये नफ़रत की बात जब आई, हमारे मन में अच्छे गुणों की बजाय जब हमने ये बुरी बातों पे ध्यान ज़्यादा डालना शुरू किया, तो ये बुरी चीज़ें हमारे मन में, दिमाग में, व्यवहार में इस तरह हावी हो गई कि वो चीज़ें हमारे कर्मों के अंदर अब इस तरह निकलने लगी कि आपस में हमने
सिर्फ जहाँ मन में नफरत थी तो अब वो कर्म से अपने हाथों से लड़ाई झगड़ा भी करना शुरू कर दिया। और कैसे ये चाहे परमात्मा ने। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी आप जी के चरणों में आज के बहुत ही सुंदर विचार आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। साथ संगत जी जो धन आपने कमाया उसे अपना भोग पाओ या न भोग पाओ, लेकिन उस धन को कमाने के चक्कर में जो कर्म किए हैं उन्हें तो भोगना ही पड़ेगा। साथ संगत जी मालिक ये तौफीक दे इंसान एक सही इंसान बने, कहे हरदेव इस धरती के लिए सदा वरदान बने। साथ संगत जी भक्त हमेशा कबीर जी वाली अवस्था मांगता है, मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे है मेरा। मैं वही हाँ ते तू भी यह गल कुछ जचदी नहीं, मैनू अपनी होन दे इनकार करना पड़ेगा। साथ संगत जी राम राम है बोहर की राम रखेगे खैर, अपनी सबसे मित्रता नहीं किसी से बैर, सारे साथी काम के सबका अपना मोल, जो संकट में साथ दे वो सबसे अनमोल। साथ संगत जी अच्छा हुआ श्री राम वानर सेना लेकर लंका गए थे, यदि इंसानों को लेकर गए होते तो सोने की लंका देखकर आधे तो रावण के पक्ष में ही हो गए होते। साथ संगत जी अंधेरा ही दुख व ठोकरों का कारण बनता है, जबकि ज्ञान का प्रकाश सुखों का साधन बनता है। भक्त ने निरंकार की दी हुई बुद्धि का इस्तेमाल करके स्वयं चुनाव करना होता है कि उसने अंधेरा चुनना है या प्रकाश। अपने हिस्से खुशियों में से कुछ खुशियां बांटकर जो मुस्कुराया है, यकीन मानिए उसे परमात्मा ने समय समय पर हर संकट से बचाया है। साथ संगत जी ऊंचाई को छूने के लिए पंखों की जरूरत केवल परिंदों को ही पड़ती है। इंसान तो जितनी विनम्रता से झुकता है उतनी ही ऊंचाई पर पहुंचता है। कोई हमारी गलतियां निकालता है तो हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि कोई तो है जो हमें पूर्ण दोष रहित बनाने के लिए अपना दिमाग और समय दे रहा है। इंसान में सोचने समझने की खूबी है जो जानवर में नहीं है। इंसान अपनी इस खूबी की वजह से सोच समझ सकता है कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना है। जब चारों ओर अंधेरा हो तो गुरु का दीप जला लेना, जब गमों में तुमको घेरा हो तो तुम हाल गुरु को सुना देना, जब दुनिया तुमसे मुंह मोड़े तो तुम अपने गुरु को मना लेना, जब अपने तुमको ठुकरा दे तो गुरु दर को तुम अपना लेना, जब कोई तुमको रुलाए तो तुम गुरु के गीत गुनगुना लेना, गुरु करुणा का सागर है तुम उसमें डुबकी लगा लेना। साथ संगत जी राजा राम थे तो रावण भी राजा था, परमवीर राम थे तो रावण भी महाबली था, ज्ञानी राम थे तो महाज्ञानी रावण भी था, सन्यासी राम बने तो संयमी रावण भी रहा। धर्म परिवर्तन पति धर्म राम ने पूरा किया तो भरता धर्म रावण ने पूर्ण किया। पिता को दिया वचन राम ने निभाया तो बहन को दिया वचन रावण ने भी निभाया। साथ संगत जी सत्य राम थे तो झूठ रावण भी था, फिर युद्ध क्यों? राम की जीत और रावण की हार क्यों? यह युद्ध था ज्ञान और महाज्ञान के सही गलत उपयोग का, सत्य से ऊपर अति आत्मविश्वास का, परिजन की सलाह नकारने का, मर्यादा पुरुषोत्तम राम और मतिभ्रम दशानंद रावण का, राम नीति और रावण प्रवृत्ति का, त्याग राम और अहंकारी रावण का। साथ संगत जी सत्य और अहंकार के भेद को पहचाने, मन से मिटे अभिमान। साथ संगत जी पूरे गुरसिक होते हैं, गुरु चरणों में जो तन मंदन होते हैं, कुल अभिमान को तज कर ही रब मिलता है, सबसे बड़े पर खुद को मनाते छोटे हैं।
सर्वव्यापी प्रभु को अंग संग पाते हैं, लगाते आनंद के सागर में गोते हैं। हर इच्छा को झुक कर के स्वीकार करे, इसलिए नहीं किसी बात पर रोते हैं। ब्रह्म ज्ञानी की राहें रोशन होती है, रहे रोशनी में न अंधेरा ढोते हैं। संत ज्ञान का सूरज आए जीवन में, जो जागे एक बार नहीं फिर सोते हैं। साथ संगत जी, सौभाग्य से मिलती है सेवा। कई बार हम अरदास तो करते हैं कि सेवा मिले, परंतु जब सेवा मिलती है तो कहते हैं कि अभी मन नहीं है या अभी परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। सेवा का सौभाग्य जब भी आए उसे शुक्राने व पूर्ण समर्पण भाव से स्वीकार करना ही संतों की निशानी है। साथ संगत जी, संत सकारात्मक सोच समझकर परोपकारी जीवन जीते हैं। ये छायादार वृक्षों के समान स्वयं धूप में खड़े रहकर दूसरों को छाया ही देते हैं। संत चेतन होते हैं, ये निष्काम भाव से सेवा करते हैं, मदद के भाव से नहीं, क्योंकि मदद में अहंकार का भाव आ जाता है। तभी तन मन धन से खुशहाल रहे और सब में निरंकार का अंश देखते हुए निष्काम भाव से सेवा करते चले जाए। साथ संगत जी, अब तक रावण बहुत जलाया, फिर भी रावण जला नहीं। जिसको हम जला रहे हैं वो पुतले में रहा नहीं। रावण इंसानों के अंदर बैठा है, बनकर करके अभिमान। इसको केवल जला सकता है सतगुरु का ही ज्ञान। सत्संगत जी, दशहरे के दिन रावण के पुतले से भी जलाते हैं, जो शोर से सभी राम की जय जयकार बुलाते हैं। रावण को धिक्कार रहे और अनुसरण उनका करते हैं। जिनका मार्ग पर चलता था रावण उसी रास्ते पग धरते हैं। रावण का प्रतीक जलाना सफल सभी कहलाए, तभी कहलाएगा। मन में जो अभिमान का रावण बैठा जब जल जाएगा। राम की जय जयकार तभी है, राम के गुण जो अपनाओगे। दया धर्म को मन में धरो, प्रेम सभी पर बरसाओगे। प्रभु राम की तरह हमेशा मर्यादा में रहना है। हरदम ही रसना से अपने मधुर वचन ही कहना है। रोम रोम में राम बसेगा, राम राज्य आ जाएगा। कहे हरदेव ब्रह्म ज्ञान से जग सारा सुख पाएगा। साथ संगत जी, रैन तिमिर नासद भयो, जब ही भानु गाए। सार शब्द के जानते कर्म भ्रम मिट जाए। अर्थात साथ संगत जी, सूर्य के उदय के कारण दिन का अंधकार अंत हो जाता है। इसी प्रकार मेरे शब्दों उपदेशों का मूल तत्व ज्ञान लेने पर सभी संसारिक कर्मों का भ्रम समाप्त हो जाता है। शब्द जो ऐसे बोलिए, तन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपन को शीत सुख होए। साथ संगत जी, इस प्रकार के शब्द वचन बोले जिसमें अपने अहंकार को नाश कर दिया, जो दूसरों के मन को शीतल हर्षित कर देता है और बोलने वाले को सुखी करे। संत संतोषी सर्वदा सभी भेद विचार, सद्गुरु के प्रताप ते सहज शीतल मत सार। अर्थात साथ संगत जी, शब्द और वाणी के रहस्य के विचार प्रांत संत सर्वदा संतोषी रहते हैं और ईश्वर की कृपा से वे सदा सहज रूप से शीतल और सार तत्व को ही प्राप्त करते हैं। जैसे दूध में घी समाया हुआ है, वैसे ही साकार में निरंकार समाया हुआ है। इस दुनिया में 4 रोज रहना है, सबसे मिलजुल कर प्रेम से रहना चाहिए, सहनशीलता धारण करना चाहिए। एक दिन सबका साथ छूटेगा, जीवन को यादगार बना कर जाना चाहिए। साथ संगत जी, मन में जो अभिमान का रावण बैठा है जब जल जाएगा। राम की जय जयकार तभी है, राम के गुण जो अपनाओगे। एक चाहत होती है जनाब अपनों के साथ जीने की, वरना पता तो हमें भी है कि ऊपर अकेले ही जाना है। साथ संगत जी, जो भगवान के साथ मजबूती से जुड़े हुए रहते हैं उनको कोई भी हालात या कोई भी व्यक्ति कभी डिस्टर्ब नहीं कर सकते। भक्त को डिस्टर्ब करना आसमान को हाथ लगाना है, आसमान को कोई हाथ नहीं लगा सकता। निरंकार के काम बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। निरंकार हमें जिस भी हाल में रखता है बिल्कुल ठीक रखता है। हमारे भले के लिए निरंकार
हर काम करते हैं, लेकिन हम गिले शिकवे शिकायत में पड़े रहते हैं। साथ संगत जी, इंसान का फर्ज है कि सब आपस में मिलकर बैठे, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहे। भगवान ने सभी को इंसान ही बनाकर भेजा है। भगवान ने हमें अलग अलग जाति या मजहब के रूप में नहीं भेजा। अगर भगवान हमें इस प्रकार भेजता तो हमारे शरीर पर कोई न कोई निशान लगाकर भेजता, जिससे यह मालूम होता है कि यह हिंदू है या मुसलमान है। साथ संगत जी, यह सिख है या यह ईसाई है। परमात्मा ने हमारी केवल एक ही जाति बनाई है और वह है मनुष्य। लेकिन इंसान जब अपनी असलियत से, इंसानियत से गिर जाता है तो इसका कर्म भी पशुओं जैसा बन जाता है। यह अपने कर्मों को भूल जाता है, अपने मार्ग में भटक जाता है। जितने भी पूर्ण महात्मा संसार में आए, उन्होंने इंसान को इंसान के साथ जोड़ा, कभी अलग नहीं किया। महात्माओं ने यही संदेश दिया कि धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। साथ संगत जी, महात्मा शांत और सहज रहता है। जो भी इसके नज़दीक आता है उसे अपने मीठी वाणी से शीतल कर देता है और उन्हें मिलजुल कर रहने की शिक्षा देता है। साथ संगत जी, शहंशाह जी समझाते हैं, ब्रह्मा विष्णु इंद्रदेव सब तेरे ही यश गाते हैं। सभी निरंकार का ध्यान करते करते निरंकार हो जाते हैं। साथ संगत जी, ऋषि मुनि तपीश्वर सभी निरंकार का ध्यान सुमरण करते हैं। मनुष्य ने अपनी कल्पना के अनुसार निरंकार के बहुत सारे साकार रूप मूर्ति बना डाली, जबकि निरंकार मन बुद्धि कल्पना से परे है। शहंशाह जी संपूर्ण अवतारी शब्द संख्या एक से समझाते हैं, रंग रूप आकार से न्यारे करो लाख प्रणाम तुझे। मन बुद्धि से परे है देखा, करो लाख प्रणाम तुझे। साथ संगत जी, निरंकार के रूप महाकाली और महाकाल अनंत ब्रह्मांड में जहाँ पर सूर्य या और किसी की भी तारे की रोशनी नहीं पहुँचती, वहाँ पर घनघोर काला अंधेरा है। काला बहुत बड़ा महाअंधकार है। संगत जी, निरंकार के अनंत कालीमा रूप को कालीमा महाकाली कहते हैं। स्पेस मतलब खाली होता है। अनंत स्पेस में बहुत बड़ी खाली जगह है जहाँ पर कालीमा छाई हुई है। अंधेरा ही अंधेरा है। खाली जगह काली है जहाँ अंधेरा ही अंधेरा है, इसलिए निरंकार को महाकाली के नाम से जाना जाता है। और निरंकार काल से परे है, कालों का भी काल, इसलिए निरंकार को महाकाल भी कहा जाता है। साथ संगत जी, कभी अंधकार नहीं, कभी अहंकार नहीं करना, कभी किसी कमजोर को नहीं, कभी किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जब बार बार एक ही बात को कई लोग समझाए तो मान लेना चाहिए। घर का वेदी लंका है। साथ संगत जी, कभी किसी को ठुकराना नहीं चाहिए। बिंदास टेंशन फ्री लाइफ वही जीते हैं जो परमात्मा से दोस्ती कर लेते हैं। दुनिया का मालिक जिनका दोस्त हो, भला उसको किस बात की टेंशन। सच्चा मित्र है निरंकार जो हर पल साथ निभाता है। साथ संगत जी, मैंने महसूस किया है उस चलते हुए रावण का दुख, जो सामने खड़ी भीड़ से बार बार पूछता रहा, आप में से राम कौन है? हे प्रभु मेरे, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हाथ थामने का शुक्राना, सिर पर हाथ रखने का शुक्राना, हर दुख से बचाने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, शुक्राना आपके हर रहमो करम का। साथ संगत जी, अन्याय पर न्याय के विजय का प्रतीक है। साथ संगत जी, बुराई पर अच्छाई के विजय का प्रतीक है। संकटों का मनोबल द्वार विजय प्राप्त करने का प्रतीक है। असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है। साथ संगत जी, इन सभी का प्रतीक निरंकार है। साथ संगत जी, साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।